वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 122वां अंक है। 239 श्लोक पर हम लोगों ने यथेष्ट चर्चा की है। कुछ जो योग के उपाय अर्थ वाले विचार हैं उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ किया जा रहा है। जब योग शब्द के द्वारा हमने भगवान रूपी द्रव्य को रखा तो वहाँ भी एक अर्थ होता है, इन में योग होता है। युज्यते अत्र इति योगः, इस प्रकार से संस्कृत के हिसाब से एक अर्थ बनेगा। इस प्रकार से योग होता है, इस उपाय से अर्थ होता योग होता है, इस पद्धति से योग होता है। ऐसा भाव जब शब्द के अंतर्गत आएगा, युज्यते अनेन इति योगः, तब वह उपाय को लक्ष्य करेगा। उपाय ही अनेक प्रकार के हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। सांख्य एक उपाय है, कर्म एक उपाय है, ध्यान एक उपाय है। किंतु यहाँ वह कौन सा ऐसा विषय है जिसको रखा गया है और जिसके बिना अन्य कोई भी उपाय सार्थक नहीं हो सकता, वह हमें विचार करना है। चर्चा पहले हो चुकी है, उसका ही पुनः केवल मंथन करना है। परमात्मा श्री कृष्ण हमारे आश्रय हैं, वे मेरे संबंधी हैं, मैं उनसे संबंधित हूँ। इस विचार के अनुसार जो यह भावना है कि वे मेरे आश्रय हैं, मैं आश्रित हूँ। वे संबंधी हैं, मैं संबंधित हूँ। ऐसा नहीं कि मैं संबंधी हूँ, वो मुझसे संबंधित हैं। संबंध तो दो तरफा होता है, व्यवहार में ऐसा आप कह सकते हैं, किंतु जिससे संबंध की प्रवृत्ति होती है वह आश्रय होता है। पिता से पुत्र है, न कि पुत्र से पिता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार पिता को आश्रय माना गया है और पुत्र को आश्रित माना गया है। लौकिक व्यवहार में भी यद्यपि वृद्धावस्था में इसका विपरीत देखा जाता है कि पिता पुत्र पर आश्रित होता है, वह केवल लौकिक भाव से। किंतु उच्च दृष्टि जब हम रखेंगे तो हमें हमेशा यही कहना पड़ेगा कि पिता आश्रय हैं और पुत्र आश्रित है, क्योंकि पिता की सत्ता के बिना पुत्र की सत्ता का होना संभव नहीं है। इसलिए संबंधी पिता है, पुत्र संबंधित है। परमात्मा की सत्ता, श्री कृष्ण की सत्ता के बिना
तत्पदार्थ की सत्ता के बिना न तो तम पदार्थ की सत्ता हो सकती है, ना ही इदम पदार्थ की सत्ता हो सकती है। इसलिए जो तत्पदार्थ है, जो परमात्मा है, जो श्री कृष्ण हैं, वे संबंधी हैं और जीवात्मा, प्रकृति, ये सब संबंधित हैं। उनकी सत्ता से इनकी सत्ता है, इनकी सत्ता से उनकी सत्ता नहीं है। अतः वे संबंधी हैं, परम संबंधी हैं, ये सब संबंधित हैं। इसलिए आश्रय भी वे ही हैं जिनके बिना, जिसका हो पाना संभव नहीं है, वह पदार्थ, वह वस्तु, वह आश्रय होता है। और जिसकी सत्ता नहीं रह सकती है, वह आश्रित होता है। इस दृष्टि से तत्पदार्थ परमात्मा श्री कृष्ण वे आश्रय हैं और जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों ही आश्रित समुदाय के अंतर्गत आते हैं। किंतु जीवात्मा के ज्ञान में यह विषय अभी नहीं है कि परमात्मा श्री कृष्ण मेरे आश्रय हैं और मैं उनका आश्रित हूँ। वह अपना संबंध पूर्ण रूप से प्रकृति से मानता है और यह प्रकृति ही उसके लिए दुख का कारण बनती है। इस दुख के कारण को हमें छोड़ना है और वह छोड़ना ही यहाँ कर्म बंधम प्रहास्यसि इस वाक्य के द्वारा भगवान ने सूचित किया है। अतः योग का विषय आने पर जो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने वाली भावना है, वह है तत्पदार्थ और तम पदार्थ का संबंध का विचार, और उस विचार के अनुसार तत्पदार्थ को आश्रय मानकर तम पदार्थ को आश्रित मानना। यदि यह भाव नहीं है तो वह कभी भी योग नहीं बन सकता है। तत्पदार्थ परमात्मा श्री कृष्ण को आश्रय मानना, उनके प्रति अपना समर्पण करना और समर्पण से युक्त होकर कोई भी क्रिया करना, क्रिया वह स्वधर्म रूपी कर्म हो, ध्यान रूपी क्रिया हो, जो कुछ भी हो, तब वह योग बन जाता है। अतः हमें यह प्राप्त होता है कि वह एलिमेंट, वह तत्व, वह विषय जिसके बिना कभी भी कोई क्रिया योग नहीं बन पाती है, वह है तत्पदार्थ और तम पदार्थ का संबंध और उस संबंध के अनुसार समर्पण की भावना। उसी को यहाँ योग रूपी उपाय में बुद्धि कहा गया है। इसके अभाव में केवल समता योग की सीमा को छू नहीं पाती है। वह केवल कर्म के उस फल से लिप्त होने से आपको बचा सकती है। उससे भी न्यून स्तर में होता है कर्म। कर्म में तो क्षमता का यदि भाव ना हो तो पाप पुण्य लग जाते हैं, और पाप पुण्य लग जाने के कारण ही तो कर्म के द्वारा स्वर्ग नरक की प्राप्ति की बात कही गई है। अतः इन सब में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, जो योग बुद्धि कहा गया, जिसे वह है तत्पदार्थ और तम पदार्थ के संबंध को समझकर तत्पदार्थ को अपना आश्रित मानते हुए, अपना आश्रय मानते हुए, स्वयं को आश्रित मानते हुए अपना सब कुछ उनके लिए समर्पण करना, यह जो भावना है, इसी को योग बुद्धि कहा गया है। और इसमें भी संबंध दो प्रकार का होता है, अनुकूल संबंध, प्रतिकूल संबंध। एक कंस भी है, वह कृष्ण को कैसा मानता है? कंस कृष्ण को अपना संबंधी तो मानता है, पर उस संबंध में प्रतिकूलता का भाव है। तो संबंध दो प्रकार का हम मान सकते हैं, जिसमें एक में अनुकूलता का भाव होता है, एक में प्रतिकूलता का भाव होता है। तो
यहाँ जो अनुकूलता का भाव है उसे आनुकूल्य बोलते हैं, जो प्रतिकूलता का भाव है प्रातिकूल्य बोलते हैं। यह जो आनुकूल्य अंश है वे मेरे संबंधी हैं, ऐसी भावना के ऐसे ऐसे विचार के द्वारा उनके प्रति सर्वदा अनुकूल रहने का जो हमारे अंदर भाव होता है उसे आनुकूल्य कहते हैं। और यह आनुकूल्य अंश जो है अपने संबंधी के प्रति हम सदा अनुकूल होकर रहेंगे, ना तो उदासीन होकर रहेंगे ना तो प्रतिकूल होकर रहेंगे। यह जो भावना है अनुकूलता की भावना है, आनुकूल्य है, यही भक्ति है। भक्ति भी, भक्ति क्रिया भी है और भक्ति भावना भी है। तो आनुकूल्य यह भावना है और ध्यान करना, गान करना, माला गूंथना ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया और भावना में जो भावना अंश है उस भावना अंश का सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो चाहे ध्यान योग हो, उन सब उपायों में होना अनिवार्य है। उसे ही यहाँ योगे बुद्धि कहकर लक्ष्य किया गया है, अथवा सीधे सीधे कहा लक्ष्य तो क्या बोले, वही योगे बुद्धि है। तत्पदार्थ को अपना संबंधी मानकर तुम पदार्थ का उनके प्रति जो अनुकूलता का भाव है, प्रतिकूलता का भाव नहीं है, उदासीनता का भाव नहीं है, वह है भक्ति अंश। भक्ति का भावनात्मक अंश, न कि भक्ति का क्रियात्मक अंश। और यही वह प्राण है जिसके बिना कोई भी क्रिया, कोई भी स्थिति कभी योग की सीमा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यह है यदि तो वह योग बन जाता है। तो योगे बुद्धि शब्द के द्वारा इस अंश को आप लोग समझेंगे। जो भगवान ने मत युक्तः आसीत मत पर कहा गया, मत पर शब्द के पीछे जो भाव है अनुकूलता का भाव है। जो जिसके पीछे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है उसी को बोलते हैं कि वह उसके लिए अनुकूल है। जो जिसके पीछे डंडा लेके खड़ा होता है उसको अनुकूल नहीं कहा जाता है। जो अनुकूल होता है वह हमेशा पीछे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। यह जो भावना है, इस भावना के संयोग के बिना कभी भी कोई क्रिया, कभी भी कोई ज्ञान की स्थिति वह योग नहीं बन सकती है। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। इसलिए योग में बुद्धि तो एक ही है और वह है तत्पदार्थ के प्रति तुम पदार्थ का अनुकूल भाव से हमेशा समर्पित होकर रहना। आशा है यह विषय आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। जो लोग श्री रूप गोस्वामी के श्लोक को जानते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, वहाँ जो आनुकूल्य शब्द है वही यहाँ योगे बुद्धि के द्वारा भगवान कह रहे हैं। वह आनुकूल्य है तो वह योग की सीमा को छू सकता है, योग की सीमा में जा सकता है। वह आनुकूल्य यदि नहीं है तो योग की कक्षा में वह नहीं जा सकता है। हाँ, पहली पंक्ति में उन्होंने भी कहा ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान और कर्म के द्वारा यदि वह आवृत है तब तो वह ज्ञान योग कर्म योग कहलाएगा। और आवृत नहीं है, संसर्ग तो है पर आवृत नहीं है, तो उसका नाम हो जाता है स्वतंत्र रूप से वह भक्ति योग कहलाता है। इसलिए वहाँ रूप गोस्वामी ने उसे उत्तमा भक्ति कहा है। कृष्णानुशीलनम यह क्रिया है, आनुकूल्यन उस क्रिया के पीछे होने वाली भावना है। जब कृष्णानुशीलनम यह क्रिया ज्ञान रूपी उपाय, कर्म रूपी उपाय के द्वारा आवृत नहीं होता है तब वह उत्तमा भक्ति के अंतर्गत पहुंच जाता है। अन्यथा उत्तमा भक्ति के अंतर्गत तो नहीं जाता है, किंतु वह ज्ञान योग और कर्म योग के अंदर, इस शरीर के अंदर जैसे प्राण छिपा हुआ है, उस प्रकार से उनके लिए कर्म योग और ज्ञान योग के लिए वह प्राण स्वरूप होता है। इसलिए
सांख्यिकी में बुद्धि कहने के बाद भगवान बोलते हैं मैं अब योग में बुद्धि कह रहा हूँ। जो योग में बुद्धि है वही प्राण है, उस प्राण से जब सांख्य बुद्धि संयुक्त होगी तो वह सांख्य योग बन जाएगा। आशा है आप लोगों को यह विषय स्पष्ट हुआ होगा। इसके आगे 2 श्लोकों में भगवान ने इस योग की महिमा का वर्णन किया है, इसे हम लोग आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।